आज हम जो बात करेंगे वो फ़ोटोशॉप की बात करेंगे। फ़ोटोशॉप में बेसिकली कुछ टूल्स हैं, कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करेंगे कि हम अगर फ्रेश फ़ोटोशॉप ऑन करते हैं तो किस तरीके से हमारे को फ़ोटोशॉप में टूल्स का यूज़ करना होता है या फिर किस तरीके से जो भी ऑप्शंस होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो ये हमारी पहली वीडियो होगी फ़ोटोशॉप की। इसी प्रकार से बीच-बीच में हमारी वीडियोज़ आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जब कंट्रोल एन करते हैं यानी कि न्यू पेज के लिए, तो न्यू पेज पे हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस के अंदर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे तो एक हमारे पास पहले प्रीसेट है जो पहले से ही बने हुए हैं और हम इस पे पहले से ही काम करते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो कि यहाँ पे साइड में नाम है फाइल का, जो कि पहले से अनटाइटल के नेम से सेव है। यहाँ पे बेसिकली आप फाइल का जो है नाम सेव कर सकते हो कि आप इस फाइल को किस नेम से क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। उसके जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, कुछ मीटर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मिलीमीटर में सेट है बाय डिफ़ॉल्ट में, और पिक्सेल्स है, इंचेस हैं, सेंटीमीटर है। तो जो भी प्रोजेक्ट है आपका, आप प्रोजेक्ट की जो भी साइज़ रखोगे या जो भी आपके पिक्चर साइज़ है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप विड्थ में मैनेज कर सकते हो और यहाँ पे आप उसको हाइट में मैनेज कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपको रोटेट करना है ओरिएंटेशन को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड के अंदर, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। साथ में हमारा रेजुलेशंस होता है। रेजुलेशंस के अंदर क्या है कि आपको जो पिक्चर देखना हो कितने क्लियर मोड के अंदर देखना है। जो जितना आप रेजुलेशन हाई रखोगे ना, आपका जो पिक्चर साइज़ है वो उतना ही अप होएगा, ठीक है? बेसिकली हम यहाँ पे 250, 300 या 150 के आसपास रेजुलेशन रखते हैं कई बार पर इंच के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कलर्ड मोड है। कलर्ड मोड के अंदर हमारे पास कुछ टाइप्स मिलते हैं। बेसिकली हम लोग जो है 2 से 3 कलर मोड्स पे काम करते हैं कई बार। जैसे कि पहला तो हमारा जो आरजीबी बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे अटैक होगा, ठीक है? आरजीबी का मतलब होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है? ये बेसिक हमारा कलर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सीएमवाई के, सियान, मैजेंटा, येलो, की मतलब कि काला, ठीक है? साथ में ग्रेनेस स्केल है, कुछ ग्रेनेस पे अगर वर्क करना है, ब्लैक एंड व्हाइट पे कुछ वर्क करना है तो हम वो साथ में यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं आरजीबी की बात करूँ कि आरजीबी हम क्यों वर्क में लेते हैं, तो जो भी हम स्क्रीन प्रेज़ेंट के लिए चीज़ें बना रहे हैं, जैसे कि अगर कोई इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बना रहे हैं, कोई फ़ेसबुक के लिए पोस्ट बना रहे हैं, ठीक है? ऐसी चीज़ें जो कि सिर्फ़ हमें स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगी, तो उसको हम जो है आरजीबी के अंदर बनाएँगे। साथ में अगर हम बात करें कि सीएमवाई का क्या होता है, तो सीएमवाई का यानी कि जो प्रिंटिंग कलर होता है ना हमारा, जैसे कि अगर हम कोई पोस्टर बना रहे हैं, कोई पैम्पलेट है, कोई फ्लेक्स है या फिर कोई आई कार्ड है, विज़िटिंग कार्ड है, जो कि प्रिंट होना है, ठीक है? प्रिंट होना है और उसका प्रिंट निकालना है हमको, तो हम वो जो है सीएमवाईके के अंदर वर्क करेंगे, ठीक है? जिससे हमारा कलर जो ग्रेडिएंट्स है वो बेस्ट निकल के आएगा। तो हम अभी नॉर्मल बेस स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। एक ए4 शीट लेते हैं, अभी देख सकते हो मैंने ए4 शीट सेलेक्ट कर रखा है। नॉर्मली सेटअप मैं नहीं छेड़ूँगा, इसको मैं क्रिएट कर लूँगा। क्रिएट करने के बाद मेरा ए4 शीट कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। साथ में हम बात करते हैं कि पैनल्स है, पैनल्स के अंदर कौन-कौन से इम्पोर्टेंट पैनल्स हैं या फिर क्या-क्या चीज़ें हमारे पास यहाँ पे ऑन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं गाइस, सबसे पहले तो हमारे पास ये मेन्यू बार आ रहा है जिसके अंदर फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, स्टाइल वगैरह है, ठीक है? साथ में हमारे पास कुछ ऑप्शंस बार है। ऑप्शंस बार के अंदर मैं ऑटो सेलेक्ट रखता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा आपको ऑटो सेलेक्ट पे तो रखना चाहिए, यहाँ ग्रुप सेट के लेयर के ऊपर। जिससे क्या होगा कि आप जब भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोई लेयर में काम करेंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे मल्टीपल शेप्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? आप ये देख सकते हो मैंने एक शेप ड्रॉ यहाँ करा, एक शेप यहाँ ड्रॉ करा, एक शेप यहाँ ड्रॉ करा। अब मुझे इस शेप को सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, मूव टूल लेके सिंपली इस शेप को ऐसे सेलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, कुछ इस प्रकार से मैं इसको मूव कर पाऊँगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होगा, ये ऑटो सेलेक्ट नहीं होगा, तो मैं इस शेप को यहाँ से मूव तो कर सकता हूँ, लेकिन इस वाले शेप को मैं मूव नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, लेयर्स पे जाना पड़ेगा कि भाई मैं लेयर 1 पे हूँ या लेयर 2 पे हूँ या लेयर 4 पे हूँ, ठीक है? इसीलिए मैं इसको हमेशा ऑटोमैटिक पे, ऑटो सेट पे क्लिक रखने का रिकमेंड करता हूँ। साथ में आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि मैंने एक और क्लिक रख रखा है यहाँ पे, शो ट्रांसफॉर्म्स। तो जैसे ये एंगल्स है, इससे क्या होता है हम इसको छोटा-बड़ा साइज़ चेंज कर सकते हैं, रोटेशंस दे सकते हैं, ठीक है? तो ऑटोमैटिक बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। अगर हम इसको सेट नहीं रखेंगे तो क्या होगा हमारे साथ, हम इसको हटा देंगे तो ये चेंजेस नहीं कर पाएगा। सेलेक्ट तो कर रहा है लेकिन इसके जो एंगल्स वगैरह है या जो इसकी साइज़ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पा रहा। उसके लिए फिर हमें कंट्रोल टी का यूज़ करना पड़ेगा। कंट्रोल टी जब आप करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशंस आपका ये ऑन हो जाएगा। तो इससे अच्छा मैं भी ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट रखो। साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ लेयर पैनल है। लेयर पैनल के अंदर क्या होता है, बैकग्राउंड में बाय डिफ़ॉल्ट लेयर हमारे पास होता है जो कि लॉक होता है, ठीक है? इसके साथ-साथ जो भी मैं न्यू वर्क यहाँ पे करूँगा, चाहे कोई शेप लूँगा या पेन टूल से कोई यूज़ करूँगा या अदर टूल्स कोई भी यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे मेरा एक न्यू लेयर्स क्रिएट होके आ जाएगा, ठीक है?
साथ में यहाँ पे कुछ लेयर्स के फंक्शंस हैं, डिलीट लेयर, न्यू लेयर, ग्रुपिंग करना है या फिर और भी अदर चीज़ें यूज़ करनी है उसके लिए। साथ ही साथ आप ऊपर देख सकते हैं मेरा टाइटल बार है जो कि हर फाइल का टाइटल शो करता है। साथ में रूलर स्केल है, रूलर स्केल यानी कि कंट्रोल आर इसको हाइड एंड शो करने का शॉर्ट फॉर्म होता है। आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से इसको हाइड या शो कर पाएंगे, ठीक है। साथ में अगर मैं बात करूँ कि ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारा टूल बॉक्स है जो कि फोटोशॉप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टूल बॉक्स पे ही काम करना चाहते हो तो ये इंपॉर्टेंट है। फोटोशॉप में क्या है, टूल ही है सब कुछ जो है, ठीक है। टूल अगर आप सीख गए तो फोटोशॉप सीख गए, है ना। तो ये टूल्स है मेरे पास। उसके साथ-साथ कई बार क्या होता है कि यहाँ पे आप जाओगे तो विंडो के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे नीचे टूल्स का ऑप्शन होता है। ये अगर हाइड हो गया ऐसे, कई बार हमसे खुद हो जाता है गलती से, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, अरे! मैं क्या करूँ इसका? तो यहाँ आपको विंडो पे जाना है, विंडो पे जाने के बाद आपको ऑप्शंस ऑन कर लेना है, उसके बाद आपको टूल्स ऑन कर लेना है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे, अगर यहाँ से नहीं मिल रहा, तो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में आप इसको जाके रीसेट भी कर सकते हो। रीसेट करने से क्या होगा, नॉर्मली जैसा न्यू हम फ़ोटोशॉप ऑन करते हैं, तो वो सेटअप हो जाएगा सेम टू सेम उस तरीके से। ठीक है गाइज़? चलिए, तो हम आगे बात करते हैं धीरे-धीरे टूल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे टूल्स के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ ये टूल बार है, टूल बार के अंदर हमारे पास कुछ टूल्स हैं, जैसे ये मूव टूल है और मार्क्यू टूल है, इस तरीके से अलग-अलग टूल्स हैं। तो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं बिल्कुल ज़ीरो से। मूव टूल है, मूव टूल के अंदर क्या करना है, जैसे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है आपके पास, ऑब्जेक्ट टाइप का कोई पिक्चर है या कोई शेप है, कुछ भी है, यहाँ पे शेप टूल देख सकते हैं, यहाँ पे अलग-अलग शेप्स हैं। तो मैं एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करता हूँ। जब मैंने रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करा, तो रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करने के टाइम पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं इसके साथ-साथ और भी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। जैसे कि आप पहला तो यहाँ पे आप एक शेप ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे जो है कर्सर पाथ ना पिक्सल भी नहीं, शेप पे क्लिक होना चाहिए, क्योंकि आप एक शेप ड्रॉ कर रहे हैं। शेप के साथ-साथ आप इसमें क्या फ़िल करना चाहते हो, कलर कौन-सा फ़िल करना चाहते हो, तो कलर यहाँ पे आप देख सकते हो नन है, नन का मतलब हुआ कोई कलर फ़िल नहीं है, ठीक है? साथ में ये सॉलिड कलर है, सॉलिड कलर के अंदर आप मल्टीपल्स कलर्स यहाँ से फ़िल अप कर सकते हो। साथ के साथ यहाँ पे ग्रेडिएंट कलर है, ग्रेडिएंट कलर के अंदर कुछ ग्रेडिएंट प्रीसेट बने होते हैं और कुछ ग्रेडिएंट्स को आप यहाँ पे बना सकते हो, जो कि आगे हम ग्रेडिएंट टूल के अंदर समझेंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है? साथ में कुछ पैटर्न्स भी हैं, पैटर्न्स भी कैसे लेते हैं, वो भी हम पैटर्न्स टूल के अंदर समझेंगे। अभी फिलहाल हमको क्या करना है, बेसिक कलर यानी कि सॉलिड कलर पे काम करना है, कोई भी मैं एक रेड या कोई भी कलर ले लेता हूँ। साथ में इसका स्टॉक, स्टॉक यानी कि आउटलाइन। अब उस शेप का आउटलाइन कैसा चाहिए, अभी मैं नॉर्मल सॉलिड आउटलाइन ले लेता हूँ कोई भी एक। अभी इस आउटलाइन के अंदर मैं इसका बोल्ड रखना है, नॉर्मल रखना है, कैसा रखना है, वो सेटअप कर लेता हूँ। साथ ही साथ अभी मेरे पास एक शेप ड्रॉ हो चुका है, मूव टूल से क्या काम होगा, मैं इसको ऐसे मूव कर पाऊँगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको दिखाया था करके। मल्टीपल मूव्स करूँगा, ऑटो सेलेक्ट है तो, ठीक है? तो जो भी आप शेप्स ड्रॉ करोगे उसको आप इजीली मूव कर सकते हो, सेम। तो हमारे पास मूव टूल है। उसके बाद एक और टूल होगा, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम है आर्चिवोट टूल। ये जो हमारे न्यू सीएस के सॉफ्टवेयर्स हैं फोटोशॉप के 2017 या उससे पहले उसके बाद वाले, उनके अंदर हमारे पास एक आर्चिवोट टूल करके भी टूल आता है, जिसकी शॉर्टकट को भी वी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि आरती वोट क्या है, तो यहाँ पे आप जैसे एक पेज पे काम कर रहे हो तो मल्टीपल पेज यानी कि एक साथ आप मल्टीपल पेजेस पे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, देख सकते हो कुछ, और एक साथ आप यहाँ पे मल्टीपल पेजेस पे अलग अलग पेजेस पे काम कर सकते हो, इन पे यूज में ले सकते हो इनको, ठीक है। जैसे हम बेसिकली कोरल ड्रॉ वगैरह पे करते हैं सेम चीज। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो टूल समझ चुके हो आप, मूव टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के काम आता है, आरती बोर्ड टूल जो कि नए पेजेस को यहाँ पे क्रिएट करता है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग आरती बोर्ड्स क्रिएट करता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मार्की टूल के ऊपर। तो रेक्टेंगल मार्की टूल कैसे काम करता है, क्या काम करता है, चलिए समझते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एक इमेज ले रखा है, तो इस इमेज के अंदर अगर मेरे को किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉप करना है, ठीक है, तो हम इसको मार्की टूल से क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने से सबसे पहले क्या करना है, हमें न्यू लेयर लेके इस इमेज फॉर्मेट को शेप में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ से शेप में कन्वर्ट हो चुका है। शेप में कन्वर्ट होने के बाद आप इसको यहाँ से इजीली मूव टूल लेके मूव कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। बैक करने के लिए अल्ट कंट्रोल जेड हमारा यूज होता है। डी सिलेक्ट, हम क्या कर रहे हैं, डी सिलेक्ट से कंट्रोल डी यानी कि डी सिलेक्ट। ये जो सिलेक्शन देख रहे हो आप, ये जो सिलेक्शन आ रहा है, इस सिलेक्शन को हटाने के लिए हम लोग कंट्रोल डी का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे मार्की टूल है, मार्की टूल के अंदर भी सर्कल्स में है, रेक्टेंगल्स हैं, यहाँ पे आप सर्कल्स में मार्की टूल यूज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे अलग अलग मोड शो करता है, हटाना है तो आप हटा सकते हो। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं दोस्तों, आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स है। नॉर्मल आप सिलेक्शन लेते हो, फिर यहाँ पे आपका मर्ज हो जाएगा। ऐड यहाँ पे कर सकते हो आप, ऐड करने के लिए आप मल्टीपल्स आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। ऐड करने के साथ साथ आप यहाँ पे नॉर्मली देख सकते हो कि सेकंड फोर्थ थर्ड टूल ले लेंगे। मैं यहाँ से थर्ड टूल क्या है, इसको हटाएगा। जितना मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ इसको यहाँ से गायब कर रहा है, जो सिलेक्ट नहीं है
जो सिलेक्ट नहीं है, जो नीचे का एरिया जैसे सिलेक्ट नहीं है, तो वो एरिया हमारा भी सिलेक्शन के अंदर आ रहा है, ऊपर का एरिया हमारे पास हट जा रहा है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे मैंने ये ऐड करा, तो अब जो बीच का सिलेक्शन एरिया है सिर्फ और सिर्फ वो बचेगा, बाकी साइड से हमारे पास हट जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो टाइप्स होते हैं हमारे पास मार्की टूल का। बेसिकली मार्की टूल का यूज क्या है, रेक्टेंगली या हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या सर्कल्स के रूप में किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल हम देखते हैं आगे हमारे पास और भी टूल है, सिलेक्शन ब्रश टूल है और लेसो टूल है, हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसके थर्ड टूल के अंदर आता है सिलेक्शन ब्रश टूल। देख जाइए नए वाले सॉफ्टवेयर के अंदर है, जैसे कि 2019 या उसके बाद वाले में सिलेक्शन, जैसे कि नॉर्मल इस तरीके से देख सकते हैं आप, कलर्स के अकॉर्डिंग मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये मैंने ऐसे सिलेक्शन बनाया बेसिकली, और इसको मैं ऐसे इजिली सिलेक्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये सिलेक्ट हो जाएगा मेरा, और इसको भी मैं क्रॉपिंग वगैरह जो करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, नहीं तो आप क्या कंट्रोल डी का यूज करिए, डी सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे लेसो टूल, लेसो टूल क्या होता है बेसिकली, मैं जैसे ये है, अब यहाँ पे कि ये कोई पर्सन है, तो इसको मैंने फ्री हैंडली ऐसे सिलेक्ट कर दिया है, और मैं फ्री हैंडली रिमूव कर सकता हूँ, या कलरिंग कर सकता हूँ इसके अंदर, या कुछ भी इजिली यूज कर सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। साथ ही साथ देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास पॉलीगन लेसो टूल है। पॉलीगन लेसो टूल कैसे काम करता है, जैसे कि सपोज ये एक एरिया है जिसको लाइन टू लाइन सेलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से, तो मैं इसको लाइन टू लाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन बन जाएगा कुछ, यहाँ पे देख सकते हो आप थोड़ा सा इस तरीके से, इसको आप इजीली यहाँ पे मूव कर सकते हो। इसके अंदर कलर ग्रेडियंट्स भी आप ऐड कर सकते हो, अगर आपको मॉडिफाई करना है, कलर चेंज करना है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो आप यहाँ पे एडजस्टमेंट पैनल के अंदर जाएंगे। अगर आप यहाँ से नहीं करना तो कलर्स के अंदर जाइए, या फिर इमेज के अंदर जाइए, इमेज से एडजस्टमेंट पैनल होगा, यहाँ से आप ब्राइटनेस बढ़ाना है ब्राइटनेस बढ़ाइए, लेवल्स बढ़ाना है लेवल्स बढ़ाइए, जो भी आप यूज करो, तो पर्टिकुलर जो सिलेक्शन है देख रहे हो, इस पर्टिकुलर सिलेक्शन एरिया के अंदर ये बढ़ रहा है, ठीक है। इसके काम भी हम कई बार यहाँ पे यूज में लेते हैं। क्लियर है, हटाना है हटा दीजिए कंट्रोल डी करके। साथ में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक लेसो टूल। बेसिकली मैग्नेटिक लेसो टूल कैसे काम करता है आप देख सकते हैं, ये एक सिलेक्शन है। अब यहाँ पे क्या, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड पे है इसकी कलर कॉम्बिनेशन अलग है, राइट हैंड पे जो एरिया है इसका अलग है कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आप जैसे मैं क्लिक करता हूँ, सिंपल क्लिक करना है और माउस को अपने मूव करना है, तो ये जो है पिक्सल्स को पकड़ता है कि पिक्सल्स के बीच में जो भी कलर्स है और कलर्स के बीच में क्या अंतर है दोनों में, तीनों में, देख रहे हो यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जैसे छोड़ूंगा तो ये बिल्कुल इजी सिलेक्शन छोड़ेगा, पकड़ेगा, कनेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल दोबारा मैं दिखाता हूँ आपको कुछ इस तरीके से, जैसे ये एक पर्टिकुलर शेप है, मुझे इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करा, नॉर्मल अभी ये जा रहा है माउस से कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप इस तरीके से प्रॉपर्ली सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल डी करिए आपके हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये 4-5 टूल्स थे कुछ इसके अंदर, लेसो टूल, ठीक है। अब जैसे कि एक छोटा सा डाउट अगर आपके मन में आ रहा है कि जैसे लेसो टूल है तो शॉर्ट फॉर्म तो एल है, तो बिना कंट्रोल या बिना अल्ट के आपको सिंपल एल प्रेस करना है, ये लेसो टूल आपका यहाँ पे ऑन हो जाएगा। जैसे मैंने वी प्रेस करा तो मूव टूल आ गया, या फिर एम प्रेस करा तो मार्की टूल आ गया, तो एल प्रेस करा तो लेसो टूल आ गया। अब लेसो टूल के अंदर भी मल्टीपल टूल्स है, जैसे कि लेसो है, या पॉलीगन लेसो है, या मैग्नेटिक लेसो है, तो आप शिफ्ट होल्ड करके एल प्रेस करिए, वो टूल स्विच होते रहेगा आपस में, देख सकते हैं आप वो स्विच हो रहा है टूल्स, है ना, कुछ इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम जी। फोर्थ नंबर टूल है हमारे पास जिसका नाम है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल के अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, या क्विक सिलेक्शन टूल है, या मैजिक वॉन्ड टूल है, तो इनके अलग अलग यूजेस हैं। क्विक सिलेक्शन टूल की बात करते हैं अगर हम, तो बेसिकली ये जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ प्लस हैं माइनसेस हैं, तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को ऐसे सिलेक्ट करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट कलर्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर रहा है, जैसे अगर मैंने गलती से इसको सिलेक्ट कर दिया नीचे की तरफ, तो इसको माइनस करने के लिए यहाँ पे माइनस टूल दे रखा है, जो डी सिलेक्ट करता है बेसिकली किसी चीजों को, ये दिख रहा है, ये इस तरीके से यहाँ पे डी सिलेक्ट करता है चीजों को, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही सिलेक्शन टूल के ही तरीके से काम करता है, बट इसके टाइप्स अलग अलग है यूजेस करने के और सिलेक्ट करने के, बिल्कुल। तो हटाते हैं इसको हम डिसेलेक्ट, और डिसेलेक्ट के बाद यहाँ पे आगे आते हैं मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है, ये जैसे आप क्लिक करेंगे कलर्स के ऊपर, तो जो भी सेम कलर होगा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तक बिल्कुल सेम कलर, वो उसको सिलेक्ट कर देगा। यहाँ क्लिक करूंगा तो सिर्फ ये इतने सिमिलर कलर्स को ही सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सिमिलर कलर्स होगा, जो भी सिमिलर कलर है, जो भी सिमिलर पैटर्न है, उसको ये सिलेक्ट करता है हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल। यहाँ पे एक और टूल है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल।
ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या है, जैसे कि आप इसको एक टाइप में से ड्रैग करिए, अब इसका जो एआई वर्जन है या इसका जो एआई मोड है वो ऑटोमेटिक आपके पिक्चर को, आपके शेप को देखेगा और सिलेक्शन बना के देगा। ये देख सकते हैं आपने, इन्होंने सेलेक्ट करके दे दिया, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद बेसिकली क्या कर सकते हैं, कलर बैलेंस के अंदर जाके इसमें ब्राइटनेस वगैरह चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, या कॉन्ट्रास्ट वगैरह अप एंड डाउन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। साथ में क्या करते हैं, इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि एडजस्टमेंट पे जाएंगे, यहाँ से कलर बैलेंस वगैरह आप चेंज कर सकते हो। कलर बैलेंस चेंज करोगे थोड़ा सा, बैलेंस के अंदर जो भी आपको एडजस्टमेंट करना है यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो, रेड ग्रीन या ब्लू टाइप्स में। तो आप पीछे चेंजेस देख पा रहे हो कि चेंजेस जैसा जिस प्रकार से भी हो रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हो, जैसे आपको ब्राइटनेस रखना है वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा कलर चाहिए पीछे, उस तरीके से। ओके करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं हमारे पास कुछ टूल है। नेक्स्ट टूल यहाँ पे शो करेगा। जी, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, जैसे क्रॉप टूल। क्रॉप टूल बेसिकली क्या करता है, किसी भी इमेज वगैरह को क्रॉप करता है। क्रॉप करने के लिए सिलेक्शन बनाते हैं, आप किसी भी साइड से इस इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने नीचे से इस तरीके से यहाँ पे क्रॉप कर दिया है, तो हमारा इमेज ऐसे क्रॉप होकर आ चुका है। साथ में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रोस्पेक्टेड क्रॉप टूल है। प्रोस्पेक्टेड क्रॉप टूल का यूज़ करते हैं। प्रोस्पेक्टेड क्रॉप टूल है, प्रोस्पेक्टेड क्रॉप टूल का यूज़ करते हैं, इस तरीके से एक सिलेक्शन बनाते हैं। सिलेक्शन बनाने से क्या होगा, ये जो एंगल यहाँ पे दिख रहा है, जिस एंगल में चेंजेस हैं वो एंगल यहाँ पे नॉर्मल सेटअप कर देगा, ठीक है। क्रॉप करते हैं, हमारा एंगल ऐसे कुछ नॉर्मल रोटेशन होके सेटअप होके आ जाएगा, देखने को मिलेगा। ये हमारा क्रॉप टूल है। इसके अंदर दो और टूल है सही, जैसे कि स्लाइजर टूल है, जिसका हम डिस्कशन बाद में करेंगे। जो मेन था हमारा क्रॉप टूल पे चलते हैं। अब आते हैं हम फ्रेम टूल। यहाँ पे फ्रेम टूल देखने को मिलेगा आपको। फ्रेम के अंदर अलग अलग पैटर्न्स आता है। पैटर्न्स में आप सर्कल्स लोगे तो ट्रायंगल लोगे, कोई भी पैटर्न लोगे तो वो क्या करेगा, जो पीछे का इमेज है ना उस इमेज को इसके अंदर ऐड कर देगा, जो भी सिलेक्शन आप लोगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने सर्कल लिया था तो इसने सर्कल और पीछे की इमेज को ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं कुछ कस्टम शेप लूँगा। कस्टम के अंदर मैं यहाँ से जैसे अलग अलग टाइप्स के हैं, मैं कोई ट्री वगैरह ले लेता हूँ। जैसे मैंने कोई ट्री लिया, ठीक है। अब इस ट्री को मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, तो पीछे का जो इमेज है वो इस ट्री के अंदर ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये न्यू वर्जन के अंदर है फ्रेम टूल, जिसका कुछ इस तरीके से होता है। सी एस वाले वर्जन में नहीं है, सी एस 5 6 में नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम कर्ल ड्रॉपर यानी कि आई ड्रॉपर टूल है हमारे पास। आई ड्रॉपर का काम क्या, बेसिकली आप नीचे कलर मोड देख पा रहे हैं, उस कलर को ये चेंज करता है। जो भी आप कलर सिलेक्शन बनाओगे, यहाँ पे देखिए मल्टीपल कलर सिलेक्शन बना रहा हूँ मैं, तो उस कलर को वो चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे वो कलर ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पे कलर सैम्पलिंग की बात करते हैं। कलर सैम्पल टूल है, जैसे जिस भी कलर में मैं क्लिक करूँगा तो उसका एक सैम्पल बन के आ जाएगा साइड में, जो कि बताएगा कितना परसेंट रेड मिक्स है और कितना परसेंट ग्रीन मिक्स है, कितना परसेंट ब्लू मिक्स है, RGB। इस तरीके से मल्टीपल सिलेक्शन हम देख सकते हैं। उसके बाद हम रूलर की बात करें तो रूलर क्या बताएगा कि कितना परसेंट मैंने जिसको जो है लेंथ को हाइट को रोटेट करा है, या लेंथ लिया है, हाइट में कितना है, विड्थ में कितना है, वो सारी चीज़ें रूलर के अंदर ये काउंट करता है। फिर हमारे पास नोट टूल आता है। नोट टूल का बेसिकली क्या है कि कमेंट के तरीके से काम करता है। कोई भी नोट वगैरह लिखूंगा तो यहाँ पे नोट लिख के दिखाएगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक नोट क्रिएट करा तो नोट मेरा नोट टैब के अंदर शो करेगा, नोट लेयर के अंदर मेरा साइड में वो शो करेगा। साथ में हम आगे देखते हैं, काउंट है। बेसिकली काउंट की मैंने पहले कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया है, फर्स्ट पे क्या बनाया, सेकंड पे क्या बनाया, तो मेरा काउंट टूल वहाँ पे काउंटिंग करके दिखाएगा कि किस किस एंट्री से मैंने क्या क्या बनाया है। इसके बाद हीलिंग ब्रश टूल्स वगैरह है हमारे पास, तो इसके लिए मैं थोड़ा एक इमेज ले लेता हूँ जिससे मैं इस टूल को डिस्कस कर पाऊँ। जी, कुछ इस तरीके से, जैसे कि इमेज है, अब इस इमेज के अंदर फेस में कुछ दाग हैं, कुछ पिंपल्स हैं, इसको साइड करते हैं। तो हीलिंग ब्रश टूल है, स्पॉट हीलिंग टूल। स्पॉट हीलिंग टूल के लिए परमिशन देना आपको, तो इस तरीके से सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक वो उस दाग को, उस पिंपल को रिमूव कर देगा। रिमूव टूल बाद में करेंगे हम। हीलिंग ब्रश टूल है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी फेस को थोड़ा क्लियर करता है, लेकिन क्लियर करने के लिए क्या है कि अल्ट से आपको रिसोर्स लेना पड़ेगा पहले साइड का, वो उसको क्लियर कर देगा। फिर ये पैच टूल आ जाता है। पैच टूल के अंदर क्या आप पैचिंग कर सकते हो, ये हमारा पैच टूल काम करता है। कन्वर्ट एरिया, नॉर्मली सिलेक्शन को हटा के साइड में आप कहीं पे भी रख दो तो उस एरिया को साफ कर देगा, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसका एक रेड आई टूल होगा हमारे पास, जो कि रेड आई पहले बैक करते हैं, डिसलेक्शन।
रेड आई टूल पे जाते हैं। रेड आई टूल क्या काम करता है, कई बार धूप में फ्लैश वगैरह लेते हैं हम तो हमारे आंखों में रोशनी आता है, तो उसको वो सही करता है, उसको वो ठीक करता है। आप देख सकते हैं, आप सिलेक्शन को इसने हल्का सा ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया है, जो भी रेड एरिया है कुछ इस प्रकार से। तो ऐसे हमारे आई वगैरह पे भी यूज़ होता है ये। फिर हमारे पास ब्रश टूल है। ब्रश टूल के अंदर हमारे पास पहला ब्रश टूल आता है, नॉर्मल आप ब्रश कर लीजिए जी। तो फिर आपका ये ब्रश टूल है, बेसिकली ब्रश है। ब्रश को आप ब्रशेस कर सकते हो इस तरीके से। एक ब्रश कर लिया आपने यहाँ पे, ब्रश के मोड चेंज कर सकते हैं माउस का राइट क्लिक करके, कोई भी कलर में अलग अलग मल्टीपल कलर्स लेके आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो उसके बाद हमारे पास पेंसिल टूल आता है। पेंसिल के अंदर भी आप पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल कलर रिप्लेसमेंट टूल, बेसिकली क्या होता है, जो भी हमने ब्रश के अंदर जो कलर यूज़ कर रखा है उसको ये रिप्लेस कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्शन बना रहा हूँ और इसको इस तरीके से ये रिप्लेस कर रहा है। देखिए रिप्लेस करने के बाद हम आगे जाते हैं तो हमारे पास मिक्सिंग ब्रश टूल है। यहाँ पे कलर्स को मिक्स करता है, ग्रेडियंट टाइप थोड़ा सा बनाता है। मल्टीपल कलर्स ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो आज की वीडियो में ये था हमारा कुछ टूल्स, ठीक है। बेसिकली 10 टूल्स के बारे में मैंने बोला था, जो कि 10 से तो ज़्यादा ही बता दिया गया है आपको। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट करिए। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।